कबीर साहब का शब्द सुना है, वो आदि संत माने गए हैं। उन्होंने इस शब्द में जो संत मत की आखिरी स्टेज है उसका वर्णन किया है। क्या मतलब उसका? वो कहते हैं वो हमारा याद कभी हमारे से बिछड़ा ही नहीं है, और दूरी को दूर करते से ये समझो कि वो भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। ये बहुत ऊंची स्टेज है। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती तब पता लगता है कि मैं तो उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, मैं उसके बगैर हुई नहीं। बात मेरी समझ रहे हैं ना? वो कहते हैं दूरी को दूर कर दिल से। दूरी मीन वो अलग है, मैं अलग हूँ। इस बात को दुनिया ने नहीं समझा, इस बात को दुनिया ने नहीं समझा। दुनिया भटकी हुई है, मन के लेवल पर भटकी हुई है। मैं आपको स्वामी जी दाता दयाल का शब्द सुनाता हूँ। वो मन के बारे में 2 शब्द कहूँगा मैं आज, फिर आखिर में आपको बताऊँगा कि हमें करना क्या है। आखिर में बताऊँगा मैं करना क्या है। सुनाओ दाता का शब्द, छोड़ो मन का ताना बाना। सारी दुनिया, कोई धर्म ले लो, कोई पंथ ले लो, कोई संप्रदाय ले लो, सब में मन ही प्रधान है। सब में मन प्रधान है और सब में स्वार्थ प्रधान है। स्वार्थ, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुरु ले लो, उनको सबको कोई ना कोई स्वार्थ है, और वो भी मन के अधीन काम कर रहे हैं, वो भी आज़ाद नहीं है। केवल एक संत मुझे मिले, बाबा फकीर, जिन्होंने कहा आई हैव कम टू लिबरेट यू। बच्चों, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ। आज़ाद कैसे किया? हमें बता दिया कि गुरु तो मेरे से, मैं गुरु से अलग हूँ ही नहीं, ना परमात्मा से अलग हूँ, ना गुरु से अलग हूँ। परमात्मा और चीज़ है, गुरु परमात्मा से ऊंचा है। मैं आपको क्या बताऊँ, गुरु जो है वो परमात्मा को पैदा करता है। ये हम भटके हुए हैं। ये कहते हैं ईश्वर। ईश्वर किसको बोलते हैं? जिसके पास ताकत है वो ईश्वर है, जिसके पास धन है, दौलत है, ताकत है, वो ईश्वर है। ये हमारा इतिहास बताता है। हम राजाओं की पूजा करते थे, और परमात्मा क्या है? हमारी आत्मा है, और जो परमात्मा बड़ी प्रकाश है, आत्मा प्रकाश है, तो वो बड़ा प्रकाश है। और क्या है? किस परमात्मा की पूजा करें, किस ईश्वर की पूजा करें? इसलिए संतों ने इंसान को अपने अंदर धसाया। अंदर चल, तेरे अंदर है जो कुछ है। जैसे कबीर ने अभी कहा, मैं बताऊंगा आगे। आपको शब्द मिला, छोड़ो मन का ताना बाना। अब दाता दयाल जी आए हैं आज, 2 शब्द सुनाऊंगा आपको मैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर इंसान दुनिया का, जोगी, तपी, सन्यासी, कोई भक्त, कोई भी ले लो, दुनिया का कोने कोने का इंसान, सब मन के अधीन काम कर रहे हैं। किसी को उस मालिक के पता नहीं लगा, सब भटके हुए हैं। कैसे? बोलो। राधा स्वामी। छोड़ो मन के ताना बाना, छोड़ो मन के ताना बाना। आप अपने आप में आप सोचो, सुबह से लेकर शाम तक कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचते हैं ना, वो सारा क्या ताना बाना। अपनी जिंदगी को मन के ख्यालों के अंदर हमने ऐसे फंसाया हुआ है जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुंह से रेशम निकाल कर अपने चारों तरफ डालता रहता है और उसमें वो बंद हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन है। क्या कहा मैंने? ये दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जब लगे दुविधा बस ही में, जब लगे दुविधा बस ही में, तब लगे नर दीवाना, तब लगे नर दीवाना। क्या कहते हैं? दुविधा, दोपना। भगवान और है, मैं और हूँ। मैं इस्लाम वाले कहते हैं हमारा अल्लाह मस्जिद में है, मंदिर वाले कहते हैं हमारा राम कृष्ण वहाँ वृंदावन में है या अयोध्या में है। ये दुविधा है।
ये सारी दुविधा आपने देखा ही नहीं उनको, देखा नहीं। मैं तो सबसे ज़्यादा जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जो इंसान अपने हाथों से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है वो महान भटका हुआ है। जिसको ईश्वर ने बनाया वो बड़ा है या मूर्ति बड़ी है, ये सोचने वाली बात है। जिसने मूर्ति बनाई है वो बड़ा है या मूर्ति बड़ी है। बाबा फकीर जी महाराज कहते थे कि आप लोग अपनी श्रद्धा से अपने मन की ताकत से मेरा रूप पैदा कर लेते हैं। आप मेरा रूप पैदा कर लिखते थे ना लोग, बाबा जी आप आए, आपने ये किया, आपने वो किया। महाराज कहते थे कि तुम बड़े हुए कि मैं बड़ा हुआ तुमने मेरे को पैदा कर लिया, तुम बड़े नहीं हुए। अब बताओ इस बात को कोई समझ सकता है? तुमने अपने गुरु को पैदा कर लिया, ऐसे ही भक्त ने ईश्वर को पैदा कर लिया। जो मन में पैदा किया वो तो ईश्वर हो ही नहीं सकता, वो पूजा के काबिल नहीं है। जो मन ने पैदा किया वो दुविधा है, दोपना है। आगे जब लगे दुविधा बसे हिये में, तब लगे नर दीवाने। जो इस दुविधा को तज भागे, जो इस दुविधा को तज भागे, सो है चतुर सयाना। कौन सियाना है? चतुर कौन है? मंदिर बनाने वाला चतुर है, मूर्ति बनाने वाला चतुर है? कहते नो। तुमने जिस दिन ये बाहर मुखी सारा कुछ छोड़ दिया तुम सियाने हो। कोई घंटी बजना, कोई मूर्ति पूजा करना, ये बच्चों का खेल है, इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में बच्चे मूर्ति की पूजा करते हैं, खिलौने के साथ खेलते कि नहीं खेलते, ये बचपना है। लेकिन जब पता लग जाता है कि वो तो मेरे अंदर है, जैसे कबीर ने कहा बिछड़े हैं प्यारे, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतज़ारी क्या। ये है ऊंची बात संतों की, ये ऊंची बात है। दाता दयाल ने भी कहा किसकी पूजा करूं मैं, किसकी भक्ति करूं मैं, किसकी आरती करूं। कभी सुनाऊंगा शब्द वो भी है इसमें। आगे अपने भाव आप सब भूले, अपने भाव आप सब भूले, फिरते हैं भरमाने। बस अपने अपने भाव में सब दुनिया भूली हुई है। कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है, कोई कहीं दौड़ा हुआ है। उनकी अपनी भावना है, असलियत कुछ भी नहीं है। भावना क्या है? भावना माया है। तुम्हारे अंदर के ख्याल माया है, वो जंजाल है, वो तुम्हें फंसाएगा। नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव हो जाएगा, सोचेंगे हाँ ये कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसको जितना मर्जी आप समझा लो वो तुम्हें कहेगा ये पागल हो गया, वो तुम्हें पागल कहेंगे। गुरु नानक साहब को लोगों ने क्या कहा ये बावला हो गया है। क्या कहा मैंने? दाता दयाल माँ बाप की को लिखते थे, काहे बुराना है फकीरवा, तेरे घट में पाल खजाना है फकीरवा, तू क्या ब्याह तो बाना है फकीरवा। कहते मुझे भी वो बावला कहते थे, क्योंकि मैं उनको जफ्फी पा के बैठा हुआ था, मैं उनके शीर को माना हुआ था। उसकी बात मुझे समझ नहीं लगती थी। जब लोगों ने बताया कि बाबा जी आप हमें आए, आपने ये किया वो किया, वो मेरी आँख खुल गई। वो दाता दयाल मेरे अंदर थे, आते थे, वो नहीं आते थे, वो तो मेरा अपने मन था। वो कहाँ आते थे? क्या कहा मैंने आपको अपनी भी बात बताई हुई है। वो कहीं नहीं, कोई नहीं आता, कोई देवी नहीं आती, कोई देवता नहीं आता, कोई भगवान नहीं आता। ऐ इंसान, तेरी अपनी श्रद्धा, तेरा अपना विश्वास, तेरी अपनी चाहत, तेरा अपना प्रेम सब कुछ पैदा करता है। जहाँ मर्जी पैदा कर। आगे चलो। अपने भाव आप सब भूले, फिरते हैं भरमाने। दोष लगावे सृष्टि कर्म को, दोष लगावे सृष्टि कर्म को, सार भेद नहीं जाने। फिर अगर कोई काम नहीं बनता
मानता तो फिर भगवान को कहते हैं, उसको दोष लगाते हैं, भगवान ने ये नहीं किया है, उसने ये नहीं किया। मेरे गांव में एक कम्युनिस्ट होता था, कम्युनिस्ट आदमी। तो मैं छोटे बचपन से ही मेरी रुझान इधर था। 6 साल के बाद तो बहुत ही बढ़ गया ना कि गुरु मिल जाए। तो मैं एक अपने मकान के साथ बाहर की तरफ एक चौथरा बनाया हुआ था, उसमें बोरी डाल देना, धूप आ जाती थी सर्दी का, तो वही सारा दिन पढ़ना छुट्टियों में। तो उसने आना, उसके खेत नज़दीक थे, तो आना, ओए पाड़ू की अखा बंद की तू कहने रब नूं मनदा? मैं कहा जी ताया जी मैं रब नूं नहीं मनदा, मैं भगवान नूं गुरु नूं मनदा। वो तेनू की दिता उन्हें? मैं कहा सब कुछ देना उसे नहीं, उन्हें कोई भी देता। ऐसा वो मेरे को छेड़ा करता था। वो गुरुद्वारे नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था। उसके 7 लड़के थे, 7। तो बड़ा लड़का इंग्लैंड चला गया। तो 2-3 साल के बाद आया वो। तो अब गांव में को हमें तो फ्लैश होती नहीं थे गांव में, शायद खेतों में जाते थे लोग सुबह, नाले घूम फिर आना, नाले हाथ मुँह धो लेना। तो वो तालाब में हाथ मुँह धो रहा था, वहीं उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। वो लड़का जो बड़ा था वो लड़का मर गया। कुछ दिन की छुट्टी आया था और मैं उस दिन छुट्टी थी, स्कूल की छुट्टी थी। तो मैं देखा तो तब वो देहात ऐसे मारा था, तो रब्बा तय मैंने लुट लिया। और रब्बा वाह वाह देवता आया, अज कितना तेन लुट लिया, अज कितना लुट लिया तेन? मैं अपने आप को पूछा। ये मन बड़ा जालिम है। वो है उसको रब कह लो, खुदा कह लो, अल्लाह कह दो, वाहिगुरु कह लो, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी आदमी को अगर पूजा करते हो, बाबा फकीर जी ने क्या कहा नहीं यार, सुनो बच्चों, तुम अगर मेरे शरीर की पूजा करोगे या मेरी पूजा करोगे, तुम पार नहीं जा सकते। जो जन्मा है और जो मर गया वो भगवान नहीं हो सकता, शरीर भगवान नहीं है। मेरी बाणी को पकड़ो, मेरी बाणी भगवान है। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी लिखा है, सो क्यों सिमरे नानका जो जन्मे ते मर जाए। जो जन्म में अब चला गया वो तो हमारे जैसा है। सो ही सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। जो हर जगह मौजूद है उसको क्यों नहीं याद करते। इसलिए महाराज जी ने बड़े दावे से कहा, दाता दयाल भी पैदा हुए, वो भी मर गए। मेरा ज्ञान था जब मैं उनकी मूर्ति को जब डाला करता था। महाराज जी कहा करते थे ये मेरा ज्ञान था, अज्ञान था। और दाता ने मुझे बड़ा समझाने की कोशिश की। एक बार की महाराज ने बात बताई, यानी वो इतने तंग करते थे दाता दयाल को, साय की तरह उनके साथ रहते थे, साय की तरह। कहते एक दफ़ा वो 3-3 महीने छुट्टी आते थे तो दाता दयाल के पास ही रहते थे, घर नहीं आते थे। इतना प्यार था उनके साथ। हमने कहा से कर लेना, हमारी तो आँख खोल दी, क्यों भागे फिरते हो। कहते दाता ने कहा फकीर कल लाहौर चले, कल आगरा चलेंगे। जी महाराज। दोनों तैयार हो गए, टिकटा ले ली, बह गए स्टेशन पर, बह गए। गाड़ी में बैठना है, अभी गाड़ी लगी नहीं है। तो महाराज ने कह दिया, दाता दयाल ने कह दिया, फकीर तुझे आगरा छोड़ आऊँगा, मेरा पीछा छूटेगा तुझे वहाँ छोड़ आऊँगा। दाता कहते मैं उठ करना दाता के पाँव फल ले। दाता मैंने छड़ के नहीं आना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना आगरे, मेरा सब कुछ आप ही है। तो टिकटें कैंसिल करा के वापस आए। ये था प्यार, ये था प्यार। लेकिन ये प्यार बाहरी था, शरीर का प्यार था। उन्होंने बड़ी समझ के साथ कहते मुझे दाता ने ये काम दिया कि तू सत्संग कराया करते, नामदान दिया कर, तेरी आँख खुल जाएगी। तब पता चला कोफो मेरे अंदर दाता जो आते थे वो दाता नहीं थे, वो तो मेरा ही मन था। तब आगे जाने के लिए मजबूर हुए। बात समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं।
ये जो मुझे ड्यूटी मिली है ये दाता ने दी है। क्यों मिली मुझे ड्यूटी? मैं कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर रहा ना, मेरा कल्याण है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। मुझे दाता ने इस काम के द्वारा किसी एक स्टेज तक पहुंचाना है, वो मैं जानता हूँ। बात समझ गए? ये वाणी जो है, ये वाणी इस बात का प्रमाण है कि ऐ इंसान, जो तुम्हें ड्यूटी मिली है उसको दिल लगा कर फिर तेरा कल्याण होगा। इसलिए दुविधा नहीं करनी है। तो तुम बैठ जाओ, तुम मान लोगे वो है। कहाँ है? जहाँ तुम हो वहाँ वो है, जहाँ तुम हो वहाँ वो है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। तो श्वास में कौन है? वो आप तो है, और है कौन बताइए? तुम्हारा मन है वहाँ, तुम्हारा मन सांस ले रहा है, तुम्हारा मन कर क्या रहा है? हमें मन केवल गुमराह करता है, गुमराह करता है, हमें गाइड नहीं करता। इसलिए सत्संग की महिमा है। फिर सत्संग विवेक न हुई। सत्संग में विवेक मिलता है कि आँखों का देखना, कानों का सुनना, मुंह से खाना और बोलना, ये हमारा ठीक हो जाए। अगर ये ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। क्या कहा मैंने? मन के खटपटे उम्र गवाई, मन के खटपटे उम्र गवाई, मन की गति न पिछाड़ा। मन के खटपट में है मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, सब मन की खटपट है। कभी कभी 2 मिनट के लिए अकेले जरूर हुआ करो। 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पढ़ो, अकेले होने के लिए। अपने आप को मन से अलग करने की कोशिश किया करो, और एक दिन तुम ऐसी मंजिल पर पहुंच जाओगे जहाँ मन है ही नहीं, वहाँ तुम हो। क्या कहा मैंने? जहाँ तक मन का चक्कर है, ये बहुत जालिम है। कबीर साहब ने कह दिया, उन्होंने खुद भी महसूस किया, साधो ये मन है बड़ा जालिम, जाको इनसे काम पड़े हो है ताको ही है मालूम। काम किनको पड़ेगा? जो अभ्यास करेंगे, जो बैठेंगे, जो सिमरन करने बैठेंगे, जो गुरु की वाणी को याद करने बैठेंगे, उनको ही पता लगेगा कि मन कहाँ गया। कहाँ गया मन? बैठे वहाँ है, मन कहीं और है। क्या कहा? मुझे एक बात याद आ गई। कबीर साहब कभी कभी अपने गुरु को मिलने जाते थे, रामानंद जी। रामानंद जी ने माना बाद में कि कबीर मेरा गुरु है। रामानंद जी ने खुद माना कि कबीर मेरा गुरु है, मैंने इनका गुरु। तो वो जब गए तो वहाँ सेवादार बैठे थे, महाराज जी समाधि में हैं। कबीर साहब को कहते, महाराज जी समाधि में। कहते, झूठ क्यों बोल रहे हो? महाराज जी तो वहाँ चमड़े की दुकान पर जूतियाँ खरीद रहे हैं। कबीर साहब ने उनके सेवकों को कहा कि महाराज जी समाधि में नहीं है, वो बाजार में चमड़े की दुकान पर जूती खरीद रहे हैं। तो बात आई चले गई। वो उठे तो उन्होंने रामानंद जी, महाराज कबीर साहब ने तो हमें ऐसे कहा कि तुम समाधि में नहीं थे, तुम तो जूते खरीद रहे थे। अरे बुलाओ उसको, बुलाओ। बोला, हाँ कबीर बिल्कुल ठीक, तो मैं तो कहीं तक खरीद रहा। क्या कहा मैंने? हम ऐसे संतों की वाणी के साथ में जुड़ा हुआ। फिर एक दफ़ा और कथा है, सच्ची कथा है कबीर साहब की। रामानंद जी महाराज ने ठाकुरों की स्नान करा दिया। वो मूर्ति पूजा करते थे ना, स्नान करा दिया, कपड़े भी डाल दिए और सिर पर ताज भी रख दिया। कृष्ण भगवान को मानते थे। तो हार डालना भूल गए, हार डालना भूल गए और पगड़ी के ऊपर से हार डाल नहीं सकता था। अब चिंता में पड़ गए, वो हार डालना था, मेरे से बहुत गलती हो गई, हार कैसे डालूँ मैं? अब मैं अगर उनका ताज उतारता हूँ तो वो भी बुरी बात है।
तो कबीर साहब बाहर खड़े देख रहे हैं, क्योंकि वो जाते ही उस वक्त थे जब वो पूजा में बैठते थे। तो कबीर साहब ने काफ़ी देर देखा कि महाराज जी तो बड़ी चिंता में हैं कि क्या करूं, हार नहीं डाला। तो पीछे जाकर के महाराज जी बेनती है कि धागा तोड़ लो, हार का धागा तोड़ के पीछे गांठ दे दो। ये है गुरु। दाता दयाल जी महाराज ने कहा तू फकीर मेरे लिए आया है। क्या कहना है, इसलिए ये क्या कहते हैं, मन की खटपट में गुरु भी पड़ जाता है। दादा खुद फरमाते थे, फिर फरमाते थे कि मन में मैं भी फंस जाता हूँ, लेकिन मुझे पता लग गया मैं फंसता नहीं, मैं फंसता नहीं। आता है ख्याल, शरीर में हूँ ना, ख्याल आता है, लेकिन मैं फंसता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, ये कुछ नहीं है। जिस दिन हमें ये पता लग गया कि मेरा ख्याल मुझे गलत तरफ जा रहा है, कुछ नहीं है, पानी का गिलास पिया, चल छुट्टी, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस मन की खटपट ने दुनिया को ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, काल ने ऐसा चक्कर में डाला हुआ है कि किसी को अपने दायरे से बाहर निकलने नहीं देता। छल बल कपट सियानत झूठे, छल बल कपट सियानत झूठे, इसकी फांस फसाने, इसकी फांस फसाने, छोड़ो मन के ताना बाना। बिन शब्द में झूमत डोले, बिन शब्द में झूमत डोले, जो भुजंग लहराने, जो भुजंग लहराने, छोड़ो मन के ताना बाना। दादा समझा रहे हैं, आगे पढ़ दो, 2 लाइनें, फिर अगला शब्द पढ़ो। कैसे माया ममता में सब, कैसे माया ममता में सब, अधम रहे लपटाने। माया की ममता, माया, लोग पैसे को माया कहते हैं, माया चाहिए, पैसा चाहिए, वो अलग, वो धन है, वो कमाना चाहिए, भिखारी नहीं बनना है। जब तक इंसान स्वयं अपने ऊपर निर्भर ना हो, वो नाम नहीं जप सकता। आपको बता देते हैं, वो भूखे भक्त न कीजिए, ले माया अपनी, ये माला अपनी लीजिए। ये भी कबीर ने, मैं भूखा, जब तक पेट में रोटी नहीं होगी तुम नाम नहीं जप सकते। जब तक शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है तुम नाम नहीं जप सकते। जब तक तुम्हें कोई चिंता है तुम नाम का सिमरन नहीं कर सकते। जब तक कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं खत्म हुई तुम ये नाम नहीं जप सकते। ये एक ऐसा मसला है जिसको पहले प्राप्त करना है। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये 3-4 चीज़ें हैं जो जरूरी चाहिए पहले। मेरी बात समझ गए? इसलिए जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम दुनिया की जिम्मेदारियों से फारिग नहीं हो गए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिख दिया, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। जिसको कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, वो नाम जप सकता है। जिसको भी घरेलू चिंता है, बच्चों की शादी है, नौकरी नहीं, पैसे नहीं है, ये नहीं, वो नहीं ये जप सकता। मेरी बात समझ गए? जा तो अपने आप को उसके हवाले कर दो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, तब तो गुजारा हो जाएगा। अगर जिम्मेदारी भी लेकर बैठे हो तो अपनी टांग भी बीच में फंसा रहे हो। मैं नाम जप रहा हूँ, तुम जप नहीं सकते, नहीं जप सकते। ये मेरा तजुर्बा है। अब मुझे पता चला एक चीज़ का कि पहले क्या बनूँ, मैं कहना चाहता हूँ, कछुआ बनूँ, कछुआ। कछुआ देखा? कछुआ, कछू है ना, उसकी टांगें 4 होती है, एक सिर होता है।
जब उसको काम है तो बाहर गर्दन निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा, नहीं तो एकदम अंदर। अपने आप को पशुओं की तरह अंदर कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और क्या कहा मैंने, अपने आप को डायरेक्ट करना है, अंदर अंदर करना है। जैसे भी करो, दुनिया को छोड़कर करो, मन की दुनिया से निकल कर करो, जा सब कुछ उसके हवाले करके करो, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या कहा मैंने आगे? मनोराज की अटपट लीला, मनोराज की अटपट लीला, क्या कोई बरन बखाने, क्या कोई बरन बखाने। ऐसा इंसान कहा जाएगा 84 में। 84 दाता दयाल परमदयाल जी महाराज ने 84 वो नहीं मानी जो जीव बनते हैं। ये महाराज जी ने बहुत ऊंची बात कही है। दुनियादारों के लिए 84 और है, संतों की 84 और है। बात को ध्यान से सुनना। हमारे शरीर के 6 केंद्र हैं, 6 मन के केंद्र हैं। 6 शरीर के केंद्र है, मूलाधार से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 शरीर के 12 हमारे, इसको फूल कहते हैं। फूल जानते हैं, फल फूल सुंदर। और 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, और 2 है मन और बुद्धि। 5 आँखें हैं, कान है, नाक है, मुँह है, रसना है और चमड़ी है, ये ज्ञान इंद्रियाँ है। हमारा सेल्फ, हमारा जो सेल्फ है, हम में वास्तव में ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, वो मन और बुद्धि के साथ मिलकर इन 1284 में घूमता रहता है। कभी मूलाधार पर, कभी इंद्रिय में, कभी पेट में, कभी आँख में, कभी कान में, कभी नाक में, कभी। ये है संतों की 84। जो हम दुनियादार हैं उनके लिए 84 है। वो कैसे हैं कि मैंने आपको बताया, एक संत बेरी में फंस गया, बेर में खाने लग गया, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध में कि वो देख नीचे कीड़ा, देख वो नीचे कीड़े था। हाँ जी महाराज क्या है? कहते थे पिछले जन्म में इंद्र था। इसका मतलब इंद्र का कीड़ा भी बन सकता है। मेरी बात समझ गए? अंत मतासो गता, अंत समय यहाँ भी हमारा मन लगेगा, हम वहाँ ही जाएंगे। इसलिए मन को जितना दुनिया से डिटैच करोगे उतना सुख पाओगे। जितना खलारा होगा उतना ही बिगाड़ होगा। खलारे को कम करना, सीमित करना। उतना ही कहो जितना ज़रूरत है, उतना ही मिलो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या काम है? कितना बोझ, मन एक है, कहाँ इसको बांटोगे आप? हम जहाँ फसल नहीं आए, हमें ये चोला मिला है निर्बंध होने के लिए। निर्बंध होना है, निर्बंध मीन नो अटैचमेंट विद एनी पर्सन। मैं आपको बात एक बताता हूँ। मेरे पास कोई सज्जन आए, पीछे सज्जन आए, उन्होंने मेरे डेट ऑफ बर्थ ऐसे पूछ ली, मैंने बता दी। उन्होंने अपने मोबाइल में ऐसे टिक किया और मेरा सारा जीवन सामने आ गया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कहते मैंने आपका जीवन देख लिया। अच्छा क्या देखा? अच्छी चीज़ देखी कोई? कहता इस वक्त आप सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं क्या हाँ, तो मैं 75 के बाद सन्यासी जीवन शुरू हो जाता है। 75 के बाद आफ्टर एज पर सनातन धर्म की जो रीति है, सनातन धर्म की जो रीति है, वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, काम करो सारा घर का, लेकिन 75 के बाद फिर अपने आप में रहो। कोशिश करो किसी में दखल मत दो, तो डिटैच होकर रहो। मैं कहा आपने कैसे जाना? कहता जहाँ लिखा हुआ है। अच्छा था लिखा हुआ है,
अभी तो मैं बहुत दूर हूँ अभी मैं बहुत दूर हूँ। बात समझ गए? दिस इज प्री ऑर्डेंड। प्री ऑर्डेंड जानते हो, पहले ही निश्चित हो चुका है। जिसका तुमने देना है, जिससे तुमने लेना है। खुशी से दो और खुशी से लो। बैलेंस क्यों रखना? बैलेंस रखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ गए मेरी आप? इसलिए दाता दयाल कह रहे हैं 84 के खटपट में सारी दुनिया व्यतीत हो रही है। अब असल में अगला शब्द पढ़ो, इसको छोड़ो, अगला शब्द पढ़ो। मन तू सोच समझ पगधार। अब वो तो बात कर दी दाता ने कि तुम मन की खटपट को छोड़ो। अब उन्होंने साथ में एक समझ दिया, हमें समझ आया। मन तू क्या कर, सोच समझ पगधार। विचार कर, सोच कर, तू क्या करने लगा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और कह देता हूँ, कई दफ़ा हमारे पिछले कर्म, क्योंकि कबीर ने कह दिया कुछ करने, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख, कुछ पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, वो तुम्हारी सोच को भी बंद कर देते हैं। तुम्हें बाद में याद आता कि ओहो मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। करते हो ना बाद में, तो वो तुम्हारे बस में नहीं होता है, वो तुम्हारे बस में नहीं है, मानना पड़ेगा इस बात को। कई दफ़ा इंसान कुछ ऐसा कर्म कर बैठता है जो उसके बस में नहीं है, लेकिन उसको फिर बाद में मान जाना चाहिए, खुले में मानना चाहिए, खुले में, सबके सामने। छुपना नहीं चाहिए, अपने आप को छुपाना नहीं चाहिए। बात समझिए? तब वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं मन तू सोच समझ पगधार। क्या करना, दुनिया क्या करती है, तुम्हें क्या करना, वो बता रहे हैं। मन तू सोच समझ पगधार। बिन समझे कोई सार न पावे। बिन समझे कोई सार न पावे। भटके बारंबार। बिना समझे कोई काम नहीं करना। समझ कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। समझ कहाँ मिलेगी? अच्छे महापुरुषों की किताबों पढ़ने से मिलेगी। लेकिन उन पर तुम्हारा चलना आसान नहीं है। या तो उस वक्त जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी पढ़ रहे हो, या तुम कोई और संत की वाणी पढ़ रहे हो, तो उसको ये समझो कि ये मेरे से बात कर रहे हैं। जिनकी वाणी तुम पढ़ते हो वो तुम्हारे से बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो आपके साक्षात सामने बैठे हैं और आपको वचन दे रहे हैं कि बच्चा ये नहीं, ये करना। क्या कहा मैंने? बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप रूटीन में पढ़ते हो, रूटीन में पढ़ लिया, जपजी साहब का पाठ कर लिया, कोई फायदा नहीं। अगर आपने नहा स्नान कर लिया और मान लिया जपजी साहब का पाठ करना है, तो पूरे मन से साफ होकर पढ़ो, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी तुम्हारे से बात कर रहे हैं। जा किसी महापुरुष की कोई बात पढ़ रहे हो तो उनको हाजिर नाजिर समझ के करो। ये नहीं कि गाड़ी भी चला रहे हैं और गाड़ी भी चला। मुझे आपके मम्मी के छोटे का नवनीत, उसका फ़ोन आया कहता महाराज जी मैं गाड़ी चलाते हैं, आपका सत्संग सुन रहा था। मैं कहता तुम मेरा सत्संग नहीं सुन रहे थे, तुम तो गाड़ी चला रहे थे। बस समझ गया? सत्संग सुनना है तो बैठ कर आराम से ध्यान से सुनो, तब तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। क्या कहा मैंने? मैं जब सुनता हूँ मैं आराम से बैठ जाता हूँ, चाहे अपना सुनूँ चाहे दाता का सुनूँ, ऐसे साइलेंट, मेरे को कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नहीं तो मैं सुनता नहीं। क्या कर, इसलिए सोच समझ पड़ेगा। जो भी काम करना उसको देखो कि क्या उसमें मेरा मन पूरा लगा है या नहीं लगा।
अगर मन पूरा नहीं लगा तो फिर तुम अभी भटके हुए हो। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। बिन समझे कोई सार न पावे, भटके बारंबार। समझ के बगैर कोई भी करोगे तो भटकते रहोगे, फिर तो भटकना पड़ेगा आगे। संशय दुविधा और चतुराई, संशय दुविधा और चतुराई, यह ज्ञान विकार। ये क्या तीन बातें हैं? संशय, भ्रम, चतुराई, दुविधा। मैं सब कुछ जानता हूँ। चतुरा वो कहते मैं सब कुछ जानता हूँ, वो चतुर है। दुविधा, जिसको असलियत का पता नहीं है। संशय, दुविधा और चतुराई, यही है ना। और ये क्या भ्रम? भ्रम है, ये सारा भ्रम है, ये अज्ञान विकार। ये कुछ भी नहीं है। आगे कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुरु पशु कोई गंवार। अब दुनिया की बात बता रहे हैं दाता क्या। दुनिया में क्या हो रहा है? कोई नर पशु किसी आदमी की पूजा करी जाता है, कोई तिरिया पशु औरत के ही ये साथ जन्म मिलता रहा है, कोई गुरु पशु गुरु को ही मान के भगवान कर रहा है। तो ये कहते सब पशु हैं, बंधे हुए हैं। वाणी के साथ कोई नहीं बंधा। वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी बिच वाणी अमृत सारे। वाणी की एक लाइन ले लो, एक दो लाइनें की जरूरत नहीं है। एक बात को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुविधा छोड़ो, पहली बात। और वहाँ क्या कहा? जे को खावे जे को पुंचे तिसका सब साधार हो। जो चीज़ पढ़ ली है उसको अपने अंदर ले लो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जो सुन लिया, इधर से सुना इधर निकाल दिया, उसका क्या फ़ायदा? फ़ायदा तब होगा जब तुम दवाई खा लोगे और परहेज करोगे, तब तुम्हें फ़ायदा होगा, वरना नहीं। ऐसे ही सत्संग सुना, उसका सुनो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। ये एक बात कही। फिर कहा दर्शन करे, दर्शन करो, दर्शन करे वचन पुण्य सुने। वचन को बार बार सुनो, वचन पुण्य सुने। सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कट ले तिस सार, कट सार तिस किया आहार, कर उहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव गए सब गए गोए। जब तुम वाणी को अंदर पचा लोगे और उस पर चलोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा? यही तो कहा स्वामी जी महाराज ने, और क्या कहा? लेकिन यहाँ तो दाता दयाल लोगों के हालत बता रहे हैं कि दुनिया करती क्या है। आगे पढ़ो। कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुरु पशु कोई गंवार। वेद पशु है सब संसारा, वेद पशु है सब संसारा, बिना विवेक विचार। कहते किताबें पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वो विचार तो कोई करते नहीं कि मैंने क्या पढ़ा। गुरु बाबा फकीर जी ने जहाँ तक कह दिया कि गीता का 18 अध्याय का ज्ञान श्री कृष्ण जी महाराज ने स्वयं अर्जुन को दिया। यही लिखा है ना, 18 अध्याय का उसको ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन नरक में गया। क्या फायदा हुआ? कृष्ण के मुख से अगर ये मान लिया जाए कि भगवान कृष्ण के मुख से गीता उसने सुनी और सुनने के बाद भी वो नरक में गया, तो जो केवल गीता पढ़ते हैं या कथा करते हैं, क्या वो नरक से बच जाएंगे? नहीं बच सकते। क्या कहा मैं? पहली बात तो जो मेरे मन में उठती है, जो मैं आपको शेयर करता हूँ कि गीता या महाभारत
लिखा किसने? वेद व्यास ने। और गीता किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है। और उसमें महाभारत में 16 गीताएं हैं, 16 दाता दयाल ने लिखा है, 16। कोई किसी ने लिखी है, कोई किसी ने लिखी है, कोई किसी ने लिखी है, कोई किसी ने लिखी है। एक व्याध ऋषि भी हुए हैं, व्याध, दाता दयाल ने लिखा। उसकी गीता सबसे ऊंची है, वो चंडाल है। कहते दाता दयाल ने लिखा, मुझे मिली नहीं किताबों, मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे पास थी गीता उर्दू में, वो मैंने यहाँ भेज दी, मेरे से गलती हो गई। बाकी किताबों में किसी गलती मैं रखता रहा, ये डालता रहा था सारी की सारी किताबें, वो जहाँ मिली नहीं, मैं पिछले सवार को सारी ढूंढी। तो उसमें एक ऐसी गीता भी है जिसमें केवल 1 श्लोक है, किसी में 2 श्लोक हैं, किसी में 7 श्लोक हैं। अब इस गीता में तो कई सैकड़े श्लोक हैं। बात पर ही समझ गए ना? तो व्यास जी ने अर्जुन को मुखड़ा बनाकर यही लिखा। अर्जुन और संतों ने क्या कहा? संतों ने क्या कहा? ऐ इंसान, तेरा मन अर्जुन है। दाता दयाल का एक शब्द है, मैं सुना दूंगा कभी आप। संतों ने कहा, ऐ इंसान, तेरा मन अर्जुन है और तेरा अपना सेल्फ कृष्ण है। आपस में वो आपस में सवाल पर जवाब हो रहे हैं। तुम भी करते हो, सोचो, बात पर ही समझ गए। तो अगर मुख से सुनने के बाद भी नरक में जाना तो उसको पढ़ने क्यों? क्या करना फिर? बताइए मेरी बात। आज साइंस का युग है। ये कब की लिखी हुई है? द्वापर युग की लिखी हुई है। आज कल युग में क्या हम उसको लागू करें? कल युग की वाणी है गुरबाणी, संत वाणी कल युग की वाणी है। ऋषियों की वाणी अब काम नहीं देगी। उन्होंने अपने ढंग से लिखा और वो वाणी ऐसी है कि तुम उलझन में फंस जाओगे। उनको नहीं पढ़ना, संत वाणी पढ़नी, दूसरी नहीं पढ़नी। इसलिए ये क्या कहते हैं, पढ़ो। माया पशु माया का बंधुआ। उन्होंने कह दिया कि वेद पशु है, तुम उन्हीं को याद कर रहे हो, उन्हीं का पाठ कर रहे हो, उन्हीं का सिमरन कर रहे हो, वो तुम्हें पार नहीं करेगा। और फिर कहते हैं माया पशु माया का बंधुआ। माया पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु स्वीकार। 2 बातों की बात कह दिया है दाता दयाल ने। देखो हमें कहाँ ले जा रहे हैं वो माया। अपने ख्यालों में उलझे रहना ही माया का पशु है। अपने ख्यालों में ही, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो सारे माया है। संतों ने कहा पहले बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे विचारों में आओ। पहले बुरे विचार छोड़ो, जैसे मुझे तुम बार बार अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये बता दिया कि बच्चा ऐसा पौधा लगाना ही नहीं जिससे कांटे लगे, उसको पानी नहीं देना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मेरे विचार चले गए, बुरे विचार तब से ख़त्म हो गए, मैं नेकी की तरफ आ गया। और तब कह दिया कि अब मन की किताब पढ़। अब मन की किताब पढ़ी तो वहाँ नेकी भी गई तो बदी भी गई, दोनों गए। क्या कहा मैंने? तो माया गई। ये अलग बात है कि सपने में मैं अभी गिरता हूँ, सपने में मुझे नहीं छोड़ता मन, लेकिन जागृत में मैं इसको काबू नहीं आता। जागृत में मैं इसको संभाल लेता हूँ। गलत है, गलत है, गलत है। बात समझ गए मेरी बात? माया पशु माया का बंधुआ। सब दुनिया अपनी माया में है। कोई कहता योगी बनो, कोई कहता ये करो, कोई कहता ये करो, कोई कहता वहाँ जाओ, कोई कहता वो करो, कोई कहता लंगर लगाओ। अरे लंगर क्या लगाना,
मैं तो सच आपको कहता हूँ, लंगर लगाने वाले भी सुन ले बेशक, हक हलाल की कमाई से लंगर नहीं लग सकता। ये मेरा अपना अनुभव है। अपने बच्चों का पेट काट कर कोई लंगर नहीं लगा सकता। कुछ और मकसद होगा लंगर लगाने वालों का, ये मैं नहीं कहता। और फिर लंगर हम खाएं क्यों? पहली बात ये है, हमको खाएं, हमें मालिक ने सब कुछ दिया है, हम क्यों खाएं लंगर? और मुक्ति भी, मुक्ति का ख्याल एक आप रोज़ आरती में पढ़ते हो, भक्ति मुक्ति की मुझे भक्ति प्यारी लगी, ये कहा है, कहते हो ना। आगे दाता दयाल ने भक्ति को भी काट दिया। भक्ति तुम किसी और की करोगे, क्या कहा? भक्ति किसकी करोगे? कोई इष्ट बनाओगे तभी करोगे ना भक्ति। कोई मूर्ति बनाओगे, कोई और चीज़ बनाओगे, कुछ और, तभी भक्ति होगी। मैं बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ। भक्ति किसकी होगी? अपने आप की भक्ति होती है। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना? जे ख्याल लेकर भक्ति होती है, वैसे भक्ति नहीं होती। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। छाया पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु सोई का। सब लोग कहते हैं मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, धरती पशु बंधन काटे। बड़ा काली है मुक्ति। क्या मुक्ति? सब काहे के लिए नाम जपते हो? मुक्ति हो जाए। चार शब्द हैं, चार। एक है निर्वाण, एक है मोक्ष, एक है मुक्ति। निर्वाण किसी आदत को छोड़ देना तो हमारा निर्वाण हो जाएगा। वाण कहते हैं पंजाबी में आदत। कोई आदत है किसी चीज़ को खाने की, वो आपने छोड़ दी, आपका निर्वाण हो गया। आपको बहू की, बेटी की चिंता है, आपकी चिंता दूर हो गई, आपका निर्वाण हो गया। क्या कहा मैंने? किसी ख्याल ने जिसने आपको तंग किया हुआ है वो पूरा हो गया, तुम्हें उस ख्याल से निर्वाण हो गया। मोक्ष, मोह से बना है। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। तुम्हारा किसी चीज़ से बहुत मोह है, वो मोह कम हो गया, अपनी ड्यूटी किया, मोह खत्म हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उतना मोह है अब आपका जितना बचपन में था। पकड़ते थे, चुप्पी लगाते थे, बच्चा आ गया, ये आ गया। जब बड़ा हो जाए तो वो मोह नहीं रहता। तो जब वो मोह कम हो गया तो तुम मोक्ष हो गया। अब रहा मुक्ति। मुक्ति होता है शरीर, मन और आत्मा से बिल्कुल निर्लेप हो जाना, मुक्ति है। वो है मुक्ति। तुम्हारा तीनों से कोई संबंध नहीं है, तुम निर्लेप हो गए बिल्कुल। क्या हो गया? प्रकाश रूप हो गए और शब्द रूप हो गए, तुम्हारी मुक्ति। उससे पहले मुक्ति नहीं। क्या कहा मैंने? भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, भक्ति पशु बंधन नहीं काटे। बूढ़ा काली धार। अब उन्होंने भक्ति को भी खंडन कर दिया। कब किया ये खंडन? कब किया? जब उनको असलियत का पता लग गया कि मैं किसकी भक्ति करूं, किसकी भक्ति करूं। अगर मैं बाहर में भक्ति बैठा हूँ, दाता दयाल जी महाराज का स्टैचू लगा है, मैं सुबह उठता हूँ उनके सामने बैठ जाता हूँ, महाराज जी का तस्वीर लगे उनके सामने बैठ जाता हूँ, इसका मतलब मैं दूसरे की भक्ति कर रहा हूँ। दुविधा हो गई ना। इसलिए संतों ने कहा कि किसकी भक्ति करना है। भक्ति होती है किसी ऐसी चीज़ से अपने आप को जोड़ना जो कभी नाश नहीं होती, वो भक्ति है। क्या कहा मैंने?
किसी ऐसी शक्ति के साथ जो कि तुम्हारे अपने अंदर है, जिसका नाश नहीं है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसकी खोज करना और उसके साथ जुड़ना ही भक्ति है। उसके अलावा कोई भक्ति है नहीं। मैंने एक बहुत ऊंची बात कह दी, इसलिए दाता ने उसका भी खंडन कर दिया। आगे, ज्ञान पशु की क्या करूं निंदा, ज्ञान पशु की क्या करूं निंदा, वह ग्रंथ लेके लाए। वो किताब ज्ञान पशु, ज्ञान अब बहुत ज्ञानी है दुनिया में, जिन्हें देखो वहाँ भाषण हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगे, हजारों लोग। आप कितने हैं जहाँ बैठे? आप हजारों में, आप लाखों में हैं, आप लाखों में हैं जिनको ऐसा सत्संग मिल रहा है। जहाँ इतनी बड़ी भीड़ है वहाँ ज्ञान की बात होती है, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। क्या करोगे? वहाँ लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, चलो चल गए, सत्संग सुन के आ गए जी, लंगर खा लिया, चलो हो गया छुट्टी। सत्संग व्यवहार हो गया है। सत्संग एक किस्म का मेला हो गया है। सत्संग नहीं होता। सत्संग तो बस जी महाराज कहा करते थे, सिंगू के लेने नहीं, सिंगू के लेने नहीं, अंत न चले कतार, लालों की नहीं बोरियां, संत न चले जमात। लालों की बोरियां नहीं होती हैं और संतों की बहुत बड़ी जमात नहीं होती है, फिर हजारों लोग बैठे खड़े आप लोग। वो सब काल और माया का खेल है, आपको मैं बता देता। लेकिन अगर आप उनसे ये बात करोगे तो वो बुरा मानते हैं, इसलिए उनसे बात ही नहीं करना। मेरा कोई रिश्तेदार घर में आ गया जो किसी गुरु को मानने वाला, तो मैंने 2-4 बातें कह दी, उन्हें बड़ा मुन्ने उन मेरे नाल तो नहीं गल की, मेरे बेटे ने क्या कहते, भाई साहब ने कुछ ऐसा कह दिया। मैं अच्छा, मैं नहीं कहूँगा भाई, मैं तो समझाने की कोशिश की थी कि तुम भी गलती से मत जाओ। केवल नाम सिमरन से तुम पार नहीं हो सकते, तुम ध्यान करने से भी पार नहीं हो सकते, तुम भजन में जाओगे तब जाकर पार होगे। भजन क्या है? वो शब्द जो तुम्हें अंदर से सुनाई देता है, वो है भजन। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, एक आवाज़ सुन रहे हो, एक शब्द सुन रहे हो, जिसमें आनंद है, जिसमें मस्ती है, जिसमें शांति है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तुम ज़मीन के बंधन से ऊपर चले जाते हो, तुम 5 तत्वों से भी ऊपर पड़े चल जाते हो, तुम कोई बंधन नहीं तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम बिल्कुल आज़ाद हो गए। वो है भजन। बात समझ गए? यूँ ही बात करनी। मैंने सिमरन भजन ले लिया, क्या ले लिया तुमने? क्या मिला? क्या पूछो इनको, तुम्हें मिला क्या? कुछ तुम्हारी चिंता दूर हो गई, तुम बेफिक्र हो गए, तुम्हें मन में शांति आई है, तुम्हें कोई डर तो नहीं है? कोई नहीं मानेगा, कहेगा नहीं ये चिंता तो बहुत है। और मुझे आज महाराज कहते, मेरे पास एक आदमी आया, मैं तो जी नाम लिया हुआ इतने साल हो गए। अच्छा, फिर कहने लगा जी महाराज जी मेरा पोता है, वो पढ़ता नहीं है। जैसे टूका था नाम लेता, वो तो पोते का सिमरन कर रहे हैं। बात समझ गया? कोई पोतियाँ च फंसा है, कोई पुत्रा च फंसा है, कोई पैसे च फंसा है, कोई यंत्र फंसा है। ये किन के लिए है? जो बिल्कुल संपन्न हो गए हैं, ड्यूटीज ओवर, ड्यूटीज ओवर, एक शहंशाह की जिंदगी बसर करो। क्या गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। क्या कहा मैंने?
जब चिंता करोगे तो चिंता आएगी, खुश रहोगे तो खुशी आएगी, उसको याद करोगे तो वो जरूर आएगा। क्या कहा मैंने? जिसको याद करोगे वो आएगा आएगा आएगा। सच्चे दिल से याद करो होगा। यही तो दाता ने कहा बच्चों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में कोई भी किसी तरह की कठिनाई आए, कोई प्रॉब्लम आए, अपने कमरे में जाओ, सच्चे हो जाओ, अंदर से साफ हो जाओ, मन से ऊपर उठो और उसको याद करो। आंखें बंद करके तुम्हारा काम हो गया। मन के मानी हुई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मन उसका हिस्सा नहीं है, शरीर भी उसका हिस्सा नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी उसका हिस्सा नहीं है। तुम्हारा सेल्फ जो तुम हो सुरत रूप में, वो स्मरण रखिए। अच्छा, जब सुरत रूप होकर उससे मांगोगे तो मिलेगा। मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, जब तुम सुरत रूप में हो गए, मांगने की जरूरत ही नहीं रहती, अपने आप हो जाता है सब कुछ। जे तुम मेरा हो रहे, सब जग तेरा हो रहे, तुम्हें उसका हो जाओ, बस फिर काम बन गया। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। ज्ञान पशु की क्या करूं निंदा, वह ग्रंथन के लार। ज्ञान की भी निंदा कर दी उन्होंने। आगे, जड़ चेतन की गांठ न खोले, जड़ चेतन की गांठ न खोले, उरज उरज रहा। क्या कहा आपने? जड़ चेतन की गांठ न खोले, जड़ चेतन की गांठ न खोले। जड़ चेतन की दात, जड़ चेतन। जब तक हम शरीर के साथ बंधे हुए हैं, तुम जड़ में हो। जब तक तुम मन के साथ बंधे हुए हो तो भी तुम जड़ में हो। जब तक तुम अपने आत्मा के साथ बने हुए तब भी तुम जड़ में हो। ये तीन बंधन है। इसलिए मेरे दाता ने कहा था, अंग्रेजी में कहते थे कभी कभी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी। शरीर को भूल जाओ, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, और मन की सीमा से भी निकल जाओ, एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, अपनी आत्मा से भी ऊपर निकल जाओ। वो वहाँ क्या है? वहाँ चौथा पद है। वहाँ तो ना वहाँ शरीर है, ना वहाँ मन है, ना वहाँ आत्मा है। उसको संतों ने चौथा पद का नाम दिया। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु कत चिन्ना। तीन छोड़ में शरीर, मन और आत्मा को छोड़ा और चौथा पद मिल गया। वहाँ क्या है? वहाँ शब्द है, एक शब्द है, दूसरा कुछ भी नहीं। तुम सुनने वाले हो, तुम ही देखने वाले हो। क्या काम है? आगे, योग पशु बंधे योग की रसई, योग पशु बंधे योग की रसई, बैठे आसन मार। स्वामी जी महाराज ने एक शब्द में लिखा, योगी जति तपी सन्यासी इन भी चक्कर खाया। सबको कह दिया चक्कर में, जोगी जपी तपी सन्यासी, सब ने चक्कर खा लिया, सब खाने गए। वो बैठ गया आसन मार के, जोगी बैठे तो बस ये हमें तो सब कुछ मिल गया। कोई अग्नि जलाकर बैठ जाता है, कोई विभूति लगा लेता है, डांस करता है, कोई और कुछ करता है, कोई जटें बढ़ा ले। सब मन का खेल है। इसका उस आत्म तत्व, उस परम तत्व से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने इसका भी खंडन कर दिया। योग पशु बंधे योग की रसई। योग भी पशु है। पशु जो किस चीज़ से बंध गया, पशु को हम बांध के रखते हैं ना, तो हम कोई योग के साथ बना हुआ है, कोई योग के साथ बना हुआ है, कोई ज्ञान के साथ बना हुआ। फला किताब में ये लिखा है, उस किताब में ये लिखा है, वो किताब नहीं छड़ तू आप 10 तेनों की पता लगा। किताब तो लिखने पर लिख दिया, वो तो उसका अनुभव है। क्या तेरा अनुभव हुआ? मेरे एक बहुत प्यारे बच्चे हैं, इंग्लैंड में हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा,
पिताजी आपने सुखमणि साहब पर कभी सत्संग किया? मैंने कहा बेटा बात सुन, सुखमणि साहब पता कि इन्होंने लिखा है? श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखा। श्री गुरु अर्जन देव ने जिस लेवल पर बैठकर अर्जुन वो वाणी लिखी है, जब तक मैं वहाँ न बैठूंगा मैं वाणी समझ ही नहीं सकता। बात समझ गए? जब तुम्हें समझ ही नहीं लगा कि वाणी कहती क्या, तुम बोलोगे खाक। अब क्योंकि दाता का ये शब्द मैं समझता हूँ कि जितने ये धर्म कर्म कांड हैं, जितने दिखावे हैं, जितने मन के ऊपर काम किए जा रहे हैं, ये सब मन की लीला है, उस मालिक की लीला नहीं है, तुम्हारे मन की लीला है। जहाँ तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो कर रहे हो। कोई जोगी बन गया, कोई जति बन गया, किसी औरत की पति के साथ नहीं बनी, वो देवी बनकर बैठ गई। क्या कारण है? मैं उस वक्त में एमए में पढ़ता था, तो एक गांव है इधर होशियारपुर में, गांव का नाम कुछ है, तो वहाँ पता लगा जी कि देवी प्रकट हुई है। देवी क्या अच्छा, बड़ी दुनिया जानी वहाँ, उदासन बनाया, लाल कपड़े पाए उसने, तो बैठी। मैं जान गया, मैं पता किया सारा, मैं तो फौजी हूँ ना। मैं कहती पसीना बन दी है, कहते पसीना तो छड़ के आ गई। देवी हो गई। बात समझ गए? पति ना यदि नहीं बड़ी हो, देवियाँ बन जानी आजकल मेरे देश में। एक और मेरे मंदिर में भी आई थी, मैंने उसको स्टेज पर बैठने नहीं दिया। पहले दिन बैठ गई, मुझे मोबाइल भी ला गया, वो गुंडा लेके बह गया, जब वो बोलेगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। सुबह मैंने कह दिया शाम को ऊपर नहीं बैठना, यू हैव नो राइट टू सिट ऑन द चेयर। ये बाबा फकीर की स्टेज है, तो परमदयाल महाराज की स्टेज है, यहाँ नहीं तुम बैठ सकते। मैं नहीं परवाह करता, क्या लेना किसी से मैंने। जो मेरे बाबा के गुण गाएगा मैं तो उसको प्यार करूँगा, जब जिसने कुछ प्राप्त किया है वो करूँगा। बाकी लेक्चर वालों से मैंने क्या लेना? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। योग पशु बंधे योग की रसरी, बैठे आसन मारे। वो आसन मार के बैठे हैं, बम बम भोले। कौन सा बोली? मैं एक बात में बड़ा हैरान हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरी हैरानी की ये है कि शास्त्रों में जब महापुरुषों ने लिखा कि शिवजी महाराज का रूप कैसा है, वो भूभूत लगाए हुए हैं, जटा है, उनके सिर से गंगा निकल रही है। कभी किसी के सिर से गंगा निकली? बताइए। वो तो गंगोत्री से निकलती है, पहाड़ से निकलती है। मैं अभी दिल्ली गया तो जिनके घर में ठहरा, उन्होंने मेरे लिए 5 लीटर की वो जल लाया। कहते पिताजी मैं गंगोत्री गया था, वहाँ से ये जल लाया हूँ, ये आपके लिए है, गंगा का। वहाँ से अब वो कहते उनके निकला सिर से, आदमी लोगों को पता। गले में सांप है, हाथ में डमरू है, एक त्रिशूल है, बैल है उनका जिस पर चलते। इन पंडितों को पूछोगे तुम बताओ कि उनका रूप ऐसा क्यों है, उनका रूप ऐसा क्यों है। 2 पुत्र हैं उनके, गणेश जी जिनका हाथी का सिर है, वो चूहे की सवारी करते। चूहे पर बैठ सकता है कोई आदमी? बताइए। और कार्तिक के दूसरा लड़का है, वो मोर की सवारी करता है। क्या मोर आदमी को उठा के ले जा सकता है? आप शिवजी महाराज नंदी की सवारी करते हैं, बैल है। और पार्वती जी किस पर बैठती है? शेर पर। अब बताइए, शेर बैल को खाता है, मोर चूहे को खाता है, आपस में है नहीं तालमेल? है कोई? नहीं है। लेकिन उनको बताए तो सही क्या है। गले में सांप है, इससे प्रतीक है कि ये काल है, काल तुम्हारे सर पर। यहाँ से गंगा निकल रही है, शुद्ध विचार निकल रहे हैं। जिसके दिमाग से शुद्ध विचार निकल रहे हैं वो गंगा निकल रही है। त्रिशूल क्या है? रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तीनों गुण हैं। डमरू क्या है? 2, दुख और सुख, जीवन
दुख और सुख है। क्या कहा मैंने? विभूति क्या है कि अंत में ये भी राख हो जाएगा। शिव जी की तो कोई पूजा नहीं करता, करता कहीं देखी शिव जी की मूर्ति? कितना हमें पागल बनाया गया है, हमें कोई बात बताई नहीं गई है। हर जगह लूट है, लूट। कोई धर्म ले लो, लूट है। धर्म बहुत अच्छे हैं, ये नहीं मैं कहता। धर्मों के नियम, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की वाणी पढ़ो, हमारे महात्मा बुद्ध की वाणी पढ़ो, जैन मत की वाणी पढ़ो, इस्लाम धर्म की पढ़ो, सब में गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको आगे बताने वाले अच्छे नहीं हैं। उन्होंने अपने खाने पीने का सिलसिला बना दिया है। धर्म जिस दिन धर्म बन जाएगा, जिस दिन वो लिखा हुआ, जिस दिन वो हम उस बात को समझ जाएंगे, तो दुनिया में मानवता का राज आ जाएगा। अब जिसके मन, दूसरे किसी के अंदर देख लिया कृष्ण भगवान आ गया, चल उनकी पूजा। किसी ने राम देख लिया, उसकी पूजा। किसी ने देवी देख ली, उसकी पूजा। मैं धर्मशाला में था, कोई लड़का आया वहाँ मंदिर, देवी मंदिर जो कांगड़ा में है, उन्हें अपनी ज़ुबान काट के रख दी कि देवी ने कहा पे अपनी ज़ुबान काट के रख दे, बता। बाद में पछताया। मोमेंट्री बातें होती हैं सारी, मन के मारे हुए हैं हम लोग सारे। कोई देवी, कोई देवता, कोई बलिदान नहीं मांगता। इंसान तेरा अपना ही मन है, तेरा अपना ही मन है। जबकि सब देवी देवता तेरे अपने अंदर हैं, बाहर बनाए गए हैं। तुम अंदर को छोड़कर बाहर भागे हुए हो, तुम्हें क्या मिलेगा? अब फकीर जी ने बोला, गणेश जी हमारे मूलाधार में रहते हैं, ब्रह्मा हमारे इंद्री में रहता है, विष्णु हमारे पेट में रहता है, शिव हमारे यहाँ रहता है, शक्ति हमारे गले में रहती है। तो बताइए तो किसकी पूजा करें? इसको तो शोधना नहीं है किसी ने, बाहर भटके हुए हैं। इसलिए दाता दयाल ने इन सब का खंडन कर दिया है। और ये स्वामी जी ने भी लिखा है, जति सती संतोखी इन सब चक्कर खाया, सब ने चक्कर खाया हुआ है। उनके आगे से झुकाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सेवक हुआ भव पार। सेवक कौन हो सकता है? कहते राधा स्वामी की शरण पाई तो सेवक भर के पावर हो गया। सेवक कौन हो सकता है? सेवक वो है जो गुरु की वाणी को सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उस पर चलता है, चलने के बाद फिर दूसरों को भी बताता है कि बात ऐसे नहीं, ऐसे। वो सेवक है। मुट्ठी चापी करने वाला सेवक नहीं है ना, वो तो व्यवहार है, वो तो हमारी शरीर की सेवा है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। शुरू में करनी चाहिए। मैंने ये नहीं इसका खंडन नहीं किया, मैंने की है महाराज जी की सेवा जितने तक, जहाँ तक मेरे से होती थी, उतनी जितनी अकल थी उस वक्त। क्या कहा मैंने? तो कौन पार होगा? सेवक पार। किसका? गुरु की वाणी पर चलने वाला ही गुरु का सेवक है, दूसरा गुरु का सेवक हो नहीं सकता। गुरु की भक्ति क्या है? सत्संग में बैठकर बात को सुनना, सुनने के बाद घर में जाकर उस पर मनन करना, चिंतन करना और उस पर चलने की कोशिश करना, ये सत्संग है। क्या कहा मैंने? भक्ति है। हो गया खत्म। आखिरी लाइन पे पढ़ो। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, हाँ, सेवक हुआ भव पार। कहते राधा स्वामी की मैं बलिहारी जाता हूँ। राधा स्वामी सुरत, आद सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। सुरत आपकी आद है। सुरत का जन्म मरण नहीं है। सुरत अविनाशी है, अजर है, अमर है और
वो मालिक भी अजर अविनाशी है, हम उसकी किरण हैं यहाँ। जैसे सूरज की किरण है, सूरज की किरण तो कभी ख़त्म नहीं होगी, ऐसे ही वो जो किरण हमारे अंदर आई हुई है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी खोज करना है बस, और कुछ नहीं करना। वो क्या है तुम्हारे अंदर, वो क्या है तुम्हारे अंदर जो देखता है, वो क्या है जो ध्यान है, ध्यान। वो ध्यान किसका है, वो शून्य किसका है, जो खाना खाते हो वो किसका है। तो मुझे बात एक याद आ गई, जाते जाते बता देता हूँ। राजा अकबर का के बहुत बड़ा वजीर उसका क्लोज, उससे कोई गलती हो गई, उसके कोई गलती हो गई बहुत गंभीर, पकड़ा गया, मौलवी बुलाए गए। इसकी सज़ा क्या है महाराज, इसकी तो मौत की सज़ा है, इसकी तो मौत की सज़ा है। तो उसको मौत की सज़ा सुना दी, क्योंकि गंभीर है मामला। ये थोड़ी है जब आजकल साढ़े सिफारिश चल जाती है कोई नहीं, थानेदार में भी लोग गाना कढ़न लग जाते सड़क पर खड़े होकर, मैं उन्हें टेलीफोन करता मेरा चलान करके दिखाओ। आजकल तो ये हो गया ना, तुझे किसी की गाड़ी रोक ले चलान करने, वो अच्छा कर मेरे चलान, टेलीफोन पर गल कर ला मंत्री ना, चलान नहीं होता। आजकल तो ये सिस्टम हो गया। तो जिस दिन कल को फर्ज कीजिए मौत की सज़ा है, तो राजा ने उसको कहा कि आज आखिरी खाना, हमारा प्यार रहा बहुत ज़्यादा, आज खाना आप खाओगे मेरे साथ। बात को ध्यान से सुनो। बावर्ची को बोल दिया कि आज जो खाना बनाना, इसके लिए उसमें नमक सबसे ज़्यादा डाल देना, नमक डाल देना, और मेरी तरफ सिंपल रखना। चलो आ गया वो बेचारा, खाना खाने लग गया, वो भी खाने लग पे बैठ गया, वो खाए जा रहा है, नमक बहुत है, बहुत खा लिया सारा। कहते आपने खाना खा लिया, ठीक लगा? कहते महाराज जी नमक तो नहीं था। कहते महाराज जी मैनू क्या पता नमक है कि नहीं, मेरे तो दिमाग में फंसी ढूंढ रहे थे, मेरे तो दिमाग में मौत घूम रही थी, मैं तो खा लिया, मुझे नहीं पता नमक था कि नहीं था। अच्छा, कहते तेरी सज़ा माफ़। राजा ने कह दिया, उसको पता लग गया ना, माफ़, अब खा के बता। ओहो महाराज जी इसमें तो नमक बहुत है। जहाँ तुम्हारा ध्यान है, वो जो ध्यान है वो कौन है? वो तुम हो। जुबान पर बैठकर भी, कान पर बैठकर भी, आँख में बैठकर भी, सूंघने में बैठकर भी, टच करने में भी, जहाँ भी तुम जो कुछ कर रहे हो वो उसकी ताकत से कर रहे हो। जिस दिन वो ताकत अपने से घर वापस चल जाएगी, तुम्हारा शरीर ना बोलेगा, ना चलेगा, ना कुछ हो, ना कुछ हो। समझ गया मेरी बात को? मैंने बहुत कुछ कह दिया। बात को पकड़ो, सुखी रहो, घरों में शांति रखो। एक घड़ी आधी से भी याद, तुलसी संगत साधकी कोटि के देत अपराध, ऐसा कहा गया है। आप लोग सुखी रहो, बस शांति रखना, बाकी विश्वास कर लो कि वो है। उसकी याद किया करो, उसकी याद किया करो, बजाय इसके कि इधर उधर भटको। हमारा यार है हम में, हम उनको इंतज़ार ही किया। ठीक है, सभी खुश रहो, सबको प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी।